किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं 5310 BS4 में आने वाले ट्रैक्टर के बारे में। हम बात करेंगे ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में और पुराने 5310 से इस नए वाले 5310 BS4 मॉडल में हमें क्या क्या नई चीजें दी गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। भाइयों, जो सबसे पहला डिफरेंस हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है जो कि पुराने 5310 से अलग है, वो है इसके हॉर्स पावर। पुराना 5310 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 55 हॉर्स पावर में हमें मिलता था। अब हमें 5310 BS4 वाला जो ट्रैक्टर है 57 हॉर्स पावर में मिलेगा और इसके PTO HP भी 48 से बढ़ाकर 51 कर दिए गए हैं। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो किसान भाइयों, जैसे हमारा पुराना 5310 था तो हमें उसमें एक प्लेन सिंगल पीस हुड मिलता था, पर आप देख सकते हो नए वाले 5310 में हमें साइड में बहुत ही बढ़िया डिजाइन मिलता है और इसमें साइड में लूवर्स लगे हुए हैं जो कि आप काले रंग में देख पा रहे हैं। इनका काम क्या है कि हवा के सर्कुलेशन को इंजन के थ्रू बढ़ाना है और इंजन में ठंडक को बरकरार रखना है, जिससे कि आपके इंजन की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा लंबी बनी रहे। इसके टॉप वेरिएंट में हमें LED हेडलैम्प्स लगे हुए मिलते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो उसे मिलते हैं। और ये आप ट्रैक्टर के हुड का लॉक देख सकते हैं, तो आपके सामान को, बैटरी हो गया, फिल्टर हो गया, इस सारे सामान को अंदर सुरक्षित रखता है। इंजन की और ज्यादा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके PTO हॉर्स पावर अभी 51 कर दिए गए हैं कि पुराने 5310 से देखेंगे अगर आप 2.5 HP लगभग ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं हुड हमने ओपन कर दिया है। ये ट्रैक्टर में लगा हुआ है इंजन नया वाला, जो कि काफी कॉम्पैक्ट इंजन है। ये आप कुछ कनेक्टर्स देख पा रहे होंगे, तो ये इसमें लगभग 15 से 16 सेंसर इस ट्रैक्टर में लगे हुए हैं जो कि इस पूरे इंजन को कंट्रोल करते हैं और आपके फ्यूल की खपत को भी काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। तो ये ओवरऑल इसके नए वाले इंजन का लुक है। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो फ्यूल पंप लगा हुआ है तो इसे कहते हैं HPCR फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, हाई प्रेशर कॉमन रेल सिस्टम, जो कि इस इंजन को बिल्कुल ही अलग बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाता है। तो इसमें इस पंप के द्वारा एक कॉमन रेल में फ्यूल को प्रेशर के साथ भेजा जाता है। फिर इंजेक्टर जो हमारे लगे हुए हैं अलग अलग पिस्टन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल की सप्लाई आगे करते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं जिसे कहते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। सारे सेंसर जो है अपने फीडबैक इसी यूनिट में भेजते हैं और फिर ये यूनिट पूरे इंजन को कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में जो इंजेक्टर लगे हुए हैं वो भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं। तो जो सिग्नल ECU इंजेक्टर को देता है उसी हिसाब से इंजेक्टर जो है हर पिस्टन में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूल की सप्लाई करते हैं, जो कि इस इंजन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। और पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमें टर्बो चार्जर भी लगा हुआ मिलता है और आगे आप देख सकते हैं इसमें इंटरकूलर भी लगा हुआ है, जो कि टर्बो चार्जर से आने वाली गर्म हवा को ठंडा करने के बाद इंजन के अंदर भेजता है, जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ती है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो डीजल कूलर भी इस ट्रैक्टर में हमें लगा हुआ मिल जाता है, जो कि आपके डीजल को भी ठंडा करके इंजन के अंदर भेजता है, जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। लगातार ट्रैक्टर जब चलता रहता है तो डीजल लगातार गर्म होता रहता है, तो गर्म डीजल अगर ट्रैक्टर के अंदर शुरुआत में जाएगा तो वो कंबस्शन में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इस ट्रैक्टर में हमें डीजल कूलर भी लगा हुआ मिल जाता है। आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, नॉर्मल पंप इसमें नहीं लगा हुआ है, अगर डीजल खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसमें भी जो हमारे फ्यूल फिल्टर लगे हुए हैं, डीजल फिल्टर लगे हुए हैं, उनके ऊपर ये एक छोटा सा पंप हमें दिया गया है। अगर डीजल पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है तो इसके द्वारा आप पंपिंग करके दोबारा से अपने इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में एक और बहुत ही शानदार फीचर हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें डुअल टॉर्क मोड मिल जाता है, जिसमें कि अगर हम देखें तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड मोड पर डालते हैं तो ट्रैक्टर हमें 57 हॉर्स पावर 2100 के रेटेड RPM पर जनरेट करके देगा, जो कि हर तरह का काम करने में हमारी हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा सक्षम रहेगा ट्रैक्टर। इसके अलावा अगर हमें हल्के काम करने हैं, रोड पर आप चल रहे हैं, तो आप इसको इको मोड पर डालकर चला सकते हैं, जो कि आपके डीजल की खपत को लगभग 10 से 12% तक बहुत ज़्यादा कम कर देगा। भाइयों, अगर एक और बड़े अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें मिलने वाला है 500 घंटे का सर्विस अंतराल, जो कि पुराने 5310 में 250 घंटे हुआ करता था। तो अगर आप देखें तो 500 घंटे पे आपको सर्विस करवानी है, जो कि आपके सर्विस खर्च को भी काफ़ी हद तक कम कर देगा और सर्विस करवाने में लगने वाले समय की भी आपकी बचत होने वाली है। दोस्तों, 9 जनवरी को पहली बार जॉन डियर ने ये ट्रैक्टर लॉन्च किया था, तो उसी दिन जॉन डियर कंपनी ने भारत में 25 साल भी पूरे किए थे, तो उसी का ये लोगो भी आपको ट्रैक्टर पर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस ट्रैक्टर में हमें मिलते हैं सस्पेंडेड टाइप सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक्स, और इस ट्रैक्टर में आपको किसान भाइयों बता दूं हमें तेल में पूरी तरह से डूबे वाले ब्रेक्स मिलते हैं। तो इस ट्रैक्टर के जो ब्रेक्स हैं उनकी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी रहती है। इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म भी पहले से काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और पूरे प्लेटफॉर्म पे हमें फ्लोर मैटिंग देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, लाइट और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स के लिए भी हमें कॉम्बिनेशन वाला स्विच दे दिया गया है, जो कि अक्सर कारों में ही देखने को मिलता है। और इस ट्रैक्टर में हमें साइड शिफ्ट गियर मिलता है और 12+4 की हमें स्पीड मिल जाती है, 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स,
12 फॉरवर्ड गियर और 4 रिवर्स स्पीड हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हमें ऑप्शन में 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स जो कि इसका PR वेरिएंट है उसमें हमें मिल जाएगा, और उसके अलावा क्रीपर गियर का भी ऑप्शन इसके अलग अलग वेरिएंट्स में हमें उपलब्ध है। अगर बात करें इसके PTO की, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस ट्रैक्टर में हमें 51 हॉर्स पावर की PTO HP मिलती है, जो कि काफी दमदार है और हर तरह का काम करने में सक्षम है। तो में भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी। 2100 के इंजन RPM पर भी आप 540 PTO RPM ले सकते हैं, और 1600 के इंजन RPM पर भी आप 540 PTO RPM ले सकते हैं। भाइयों अगर बात करें इसकी लिफ्ट की, तो लिफ्ट कैपेसिटी भी इसमें बढ़ाई गई है, जो कि 2500 किलोग्राम की कर दी गई है। 2500 किलोग्राम इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो ये ऑप्शन में उपलब्ध है। अगर कोई किसान भाई डिमांड करते हैं तो वो 2500 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ भी ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं, नॉर्मल ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों अगर बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच की, तो इसमें क्लच जो है PTO के लिए हमें सेपरेट क्लच लीवर मिलता है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लच PTO क्लच लीवर हमें देखने को मिल जाता है। और ट्रैक्टर को रोकने के लिए जो क्लच का इस्तेमाल होता है, क्लच पेडल का, और जो इसका मैकेनिज्म है उसमें भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ड्राई टाइप क्लच और दूसरा हमें वेट टाइप का क्लच भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेट क्लच होता है, वेट क्लच में जॉन डियर 5 साल तक की वारंटी देता है। 5 साल या 5000 घंटे तक अगर आपका क्लच खराब होता है तो क्लच भी पूरी तरह से रिप्लेस करके जॉन डियर कंपनी देती है। पार्किंग ब्रेक की अगर बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमें पार्किंग ब्रेक भी गियर बॉक्स के साथ इनबिल्ट ही मिल जाती है, जिसमें कि गियर लीवर में भी पार्किंग का मोड हमें दिया गया है। इसके अलावा किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में हमें एक डिवाइस लगा हुआ मिलता है इसके इंजन में, जिसका नाम है EGR। ये डिवाइस जो है इस ट्रैक्टर के जो पॉल्यूशन निकलता है ट्रैक्टर से, जो गैसेज हानिकारक गैसेज निकलती हैं, उनको कम करने का ये काम करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर जो है जॉन डियर कंपनी ने लॉन्च किया है, और सभी कामों के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अगर आप लोग भी किसी भी तरह का अगर कमर्शियल काम हो, एग्रीकल्चर काम हो, बड़े साइज के इंप्लीमेंट अगर आप चलाना चाहते हैं, तो ये ट्रैक्टर आप एक बार खरीदने से पहले जरूर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसान भाइयों BS4 ट्रैक्टर के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और भी कंपनी ने बहुत सारे BS4 में ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, तो उनके अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।